श्रोताबंधु माने गोटे रास्तार चकमक करुथिबा एक फॉर्च्यूनर कार जेमिति ही जीवापाई बाहरिला तो रास्तार जाम लगी रही। जो व्यक्ति से कार भितर बसीदे तो से निज ड्राइवर को कहले कि किछि समय रही जाओ, एते व्यस्त हबार कौन अच्छी। अनेक गुड़िए लोक सामने छिड़ा होइछंती। आउ ता छड़ा मते लागुछि जे बहुत दूर पर्यंत जाम लगी रही। सेतिपाई जमार भी व्यस्त होनी, आराम रे चलो। ड्राइवर भी ता कहबा अनुसायी गाड़ी को से भिड़ भाड़ रास्तार अटकई देला सेतेबेल पर्यंत जेतेबेल पर्यंत कि जाम खाली न होइछि। श्रोताबंधु माने आजिर कहानी सतरे एक हृदयस्पर्शी कहानीटीए आ शिक्षा देलावाला कहानी। किंतु कहानी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु मु आपण मानकु विनम्रतार सहित अनुरोध करुछि जे जदि आपण माने एबे पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे प्लीज दया करी एबे ही मो चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। ताहाले आसंतु कहानी आरंभ करिबा। 2015 मसिया अगस्ट 14 तारिख खोर्धा जिलार एक अंचल रे श्रोताबंधु माने ए कहानी रे मु आरंभरू आपनकु जे कहानी शुणीथिली जे एक रास्तार बहुत जाम लगी से अंचल हेउची खोर्धा जिला। सेठी ही जाम लगी सेथिरे बसीथिबा सत्यजित जे कि से फॉर्च्यून गाड़ीर मालिक थिले, से कौन सी काम रे भुवनेश्वर जाउथिले। आउ जेमिति ही रास्ता मझिरे से फॉर्च्यूनर कार अटकिला तो सत्यजित बाबू बहुत दयालु स्वभावर व्यक्ति थिले। आउ से देखिले जे तांको गाड़ी पाखकु 3-4 जन स्त्री लोक आसिले, जो माने कि बहुत खराब पोशाक पिंधिथिले, बहुत खराब भाव में पोशाक पिंधिथिले। आउ तांको पोशाक बहुत मैला पोशाक थिला। तो यह देखि सत्यजित बाबू को लगिला कि जेमिति से माने भिकारुणी। जेमिति आपण माने देखिथिबे जे एमितिका स्त्री लोक माने अनेक गुड़िए ट्राफिक पोस्ट किंबा रास्ता कड़े छिड़ा होइथांती। सत्यजित बाबू को ड्राइवर जेमिति फॉर्च्यूनर कार काच तलक कले तो सत्यजित बाबू तुरंत ही निज पॉकेट रे हाथ पुरेले। आउ निज पॉकेट रू पर्स बाहर कले। आउ निज पर्स रू किछि पैसा बाहर कले। आ पैसा बाहर करिबा परे सेठी छिड़ा होइतिबा 3-4 जन स्त्री लोकंकु 1000 टंका लेखाएं देले। एहा परे से देखिले जे एबे जाम टिके खाली होई गलानी। तो से ड्राइवर को कहले जे एबे गाड़ी आगो को बढ़ाओ। जेमिति ही गाड़ीटी आगो को बढ़िबा को जाउथला तो सत्यजित बाबू देखिले जे तांको गाड़ीर झरका पाखरे जने स्त्री लोक छिड़ा होईछि, जे कि बारंबार तांको गाड़ीर काच को हल्का हाथ रे पिटी चलीछि। आउ कहूछि, बाबू आज्ञा आपण मते तो किछि देले नाही। सत्यजित बाबू गाड़ी भितर थाई जेमिति ताकू देखिले तो तांको एमिति लागिला जेमिति से स्त्री लोक को आगरू जानिछंती आउ चिन्हिछंती। सत्यजित बाबू तुरंत निज कार काच तलक कहीदेले। आउ से स्त्री लोक जनक आउ टिके पाखक चली आसिला। आउ निज मुंड कार भीतर को हल्का भाव में पुरई देला। आउ सत्यजित को कहिला जे बाबू आज्ञा आपण तो मते किछि देले नाही। जेमिति ही सत्यजित बाबू से स्त्री लोक को देखिले तो कहले कि अरे तमे तमे एठी कौन करूछ। तो से स्त्री लोक जनक कहला कि तमे तमे सत्यजित। तो से कहले कि हाँ मु सत्यजित, हेले तमे एठी कौन करूछ। सत कहबाकू गले ए स्त्री लोक जनक आउ केही नुहे बरं सत्यजितर छाड़पत्र देइथिबा स्त्री थिला। 2 जनकर पाखापाखि 3 वर्ष पूर्व डिवोर्स हो सारी। 2 जन परस्पर को देखिले। सत्यजित निज स्त्री को पचाइले जहाँ सहित ताकर डिवोर्स हो सारी, जार ना रूबी थिला। सत्यजित रूबी को पचारे जे रूबी तमे तो जड़े बहुत भल घर झील थिल। आ जेतेबेले कोर्ट रे आम डिवोर्स होइथिला तो तमे तो मो उपरे 40 लाख टंकार जोरिमाना मध्य लगेइथिल। आ मु भी 40 लाख टंका तुमको देइथिली। तेबे से 40 लाख टंका तमे कौन कल। एमिति परिस्थिति तमर कहीं चली आसला जे आज तुमको एठी सेठी बार द्वार सुंडी पिटा हेबाकू पड़ुछि। आ रास्ता कड़े भिक मागुछ। जेतेबेले से एक कथा सुनिला तो से कहला कि मु तुमको सब कथा कहबी, मते टिके समय तो दियो। यह शुणी सत्यजित रूबी को कहला जे रूबी तबे एमिति कर जे मो कार पछ सीटे बसी जाओ। यह पर सत्यजित जो ड्राइवर को कहला जे कार पछ डोर खोली दियो। तुरंत ड्राइवर कार पछ डोर खोलीदेले। आ पर मुहूर्त रूबी कार भितर बसीगला। जेमिति ही रूबी कार रे बसिला तो सेठी उपस्थित थिबा दोकानी मानकू एमिति लागिला जेमिति कौनसी धनी व्यक्ति जड़े गरीब भिखारी को देखि साइला परे
कौनसी भूल काम पाई नहीं जाउछि। सेथिपाई सेठी लोकमानकर भिड़ लागिगला। पूरा मार्केट लोक एकाठी होईगले यह जानिबा पाई जे जड़े फॉर्च्यूनर कार मालिक जड़े एते बड़ धनी व्यक्ति ए गरीब स्त्री लोक को कौन पाई नहीं जाउछि। से स्त्री लोक को निज गाड़ी रे कौन पाई बसैला। जेतेबेले रूबी गाड़ी रे बसुथिला तो ता सहित जो बाकी 3-4 जन स्त्री लोक थिले सेमानकु संदेह होई जाइथिला। सेमानकु ए सब कहानी विषय रे जणा नथिला जे ए स्त्री से कार रे काहे बसुछि आ फॉर्च्यूनर कार रे बसिथिबा व्यक्ति सहित तार कौन संपर्क। से स्त्री लोक माने परस्पर सहित जेतेबेले जोरे कथा हेबाकु लागिले तो से सब कथा धीरे धीरे पूरा मार्केट सारा खेली जाइथिला। आ पूरा मार्केट वाला एकाठी हो जाइथिले। जेमिति ही पूरा मार्केट वाला एकाठी हेले आ ए सब विषय से स्त्री लोक को पचाइले तो से स्त्री लोक जन कहिला जे ये मो स्वामी जहाँ सहित मोर डिवोर्स हो सारी या सत्यजित आ से मते जबरदस्त नहीं जाऊ नाहांती बरं मु निजे तांको सहित जीवाई राजी अच्छी। सत्यजित रूबी को नहीं निज सहित चलीगले एक होटेल में बसैले आउ से निज ड्राइवर को किसी पैसा देले आउ कहले कि जाओ जाकि मार्केट रू यांको पाई एक सुंदर शाढ़ीटे किणिकी नहीं आस यांको पाई हले चपल कि नहीं आस। ड्राइवर निज मालिकों कथा मानी तुरंत ही पार्ख मार्केट रू एक शाढ़ी आउ चपल किणी नहीं आसिले। सेतेबेले पर्यंत सत्यजित होटेल बसी निज पूर्वतन स्त्री को कहले जे रूबी तमे होटेल महिला आश्रम को जाओ आ भल भाव गाधोई पाधोई आस। एबे रूबी गाधेईक आसिला तो सत्यजित ताको नुआ शाढ़ी पिंधिबाकु देले। रूबी से नुआ शाढ़ी पिंधिबा परे एमिति लागुथिला जेमिति से कौनसी नववधू। सत्यजित जेमिति ही ताको देखिले तो सेमिति ही चाहिकी रहीगले। से भाविले जे यार परिस्थिति जेमिति थाउ ना काहेकि परिस्थिति हुए तो बदली जाइछि हेले ता चालीचलन ता चेहरा किछि भी बदलनी ये केवल परिस्थितिर दासी दुर्बलतार दासी। सत्यजित ताको कहले जे मु कौनसी एक काम रे भुवनेश्वर जाउछि जदि तमे मते किछि समय देब मु तुमको काली आसी देखा करिबी। तमे मते निज ठिकाना लिखिकी देई दियो तेबे तमे केउठी रहउछ तम सेठी को भुवनेश्वर फेरिबा पर आसीबी आउ तुमको देखा करिबी। से कहिला कि ठीक अछि। एहा परे रूबी निज घर को चलीगला आ सत्यजित भुवनेश्वर चलीगले। आ भुवनेश्वर जीवा परे सत्यजित भुवनेश्वर दिन में सत्यजित निजर सब काम जल्दी जल्दी सारीदेले। आउ राति रे जेमिति होटेल शोवाई गले तो सत्यजितकर से राति कटु नथिला। आ सेपटे रूबीर जे कि रास्ता कड़े भिक मागुला तार भी से राति कटु नथिला। दुई जन विचलित परिस्थिति रे सारा राति कर लेउटे लेउटे बहुत कष्ट से दिन राति कटिले। ता परदिन सकाळु सत्यजित भुवनेश्वर फेरिले आ रूबी कहिथिबा ठिकाना पहुँचले तो सेठी पहुँचवा परे जଣା पड़ला जे रूबी सेठी नाही। पुणी थरे निज काम को माने भिक मागिया जाई सारी। सत्यजित पुणी थरे से रास्ता उपर को चली आसिले जेउठिकी रूबी सहित तांकर पूर्व दिन देखा होइथिला। से रूबी को पुणी थरे निज गाड़ी रे बसई देले आ गाड़ी रे बसिबा परे रूबी ताको निज घर को नहीं गला जेउठिकी से एक छोट महिला भड़ा घरे रहउथिला। जेमिति सत्यजित से घर भितर गले तो देखिले कि से घर भितर एक पुराना खटियाटे पड़ी आउ से खट पाखरे रूबीर और सत्यजितकर एक फोटो कांथरे टंगा होईछि। जेमिति ही से फोटो सत्यजितर आखिरे पड़िला तो से रूबी को पचारे जे रूबी तमर आ मोर तो 3 वर्ष पूर्व डिवोर्स हो सारी। तमर आ मोर रास्ता अलग अलग हो सारी सबकि 2 भाग हो सारी सबकि कोर्टे स्थिर हो सारी। तुम्हें मो पर जोरिमाना लगे मु तुमको 40 लाख टंका भी दे तेबे तमे फोटो कहीं लगेछ। यह शुणी रूबी जोर जोर कांदीबाकू लगिला आउ कहला कि सत्यजित मु तुमको डिवोर्स दे सत हेले से डिवोर्स रे मु राजी नथिली। सत कहबाकू गले मु तुमको केबे भी डिवोर्स देवाई चाहू नथिली। मु तुमको आज भी सेतिकी भल पाउछि जेतिकी बाहाघर परे भल पाउथिली माने डिवोर्स पूर्व जेतिकी भल पाउथिली। सत्यजित कहले तमे मते डिवोर्स कौन पाई देदेल। एबे रूबी संपूर्ण कहानी कहबा आरंभ कला। रूबीर जड़े भिणेई जड़े बापा आउ जड़े सान भाई थिले। सत्यजित जड़े बहुत बड़ बिजनेसमैन थिले।
तांक पाखरे बहुत धन संपत्ति थिला। आ सत्यजित निज बापा मांकर एकमात्र संतान थिले। सत्यजित सहित जेतेबेले रूबीर बाहाघर प्रस्ताव लागिथिला आ रूबीर भिणेई आ ता बापा जेतेबेले सत्यजितर घर को प्रस्ताव नहीं जाइथिले तो देखिले ता घरे सबकिछि भरी होई रहिछि। ये तो जड़े बहुत बड़ मालदार पार्टी, यांक पाखरे बहुत सारा धन संपत्ति अच्छी। सेथिपाई सेमाने भाबिले जे आमको जहाँ भी करने को पड़ूना कहीं ये निज बापा मांकर एकमात्र पुओ तो आमे एइठी ही बाहाघर करेबू। आउ शेषरे सेया हैला। सेमाने रूबीर बाहाघर सत्यजित सहित करईदेले। रूबीर भिणेई बहुत लोभी स्वभावर थिले। आउ से जहाँ कहूला रूबीर घर लोक ताको ही मानुथिले आउ ताहा ही करुथिले। माने रूबीर बापा माँ आउ भाई रूबीर भिणेई कथा मानुथिले। बाहाघर परे जेमिति ही रूबी निज शाशुघर को गला आ गोटे 2 वर्ष बीतीगला तो या परे रूबीर बापा भाई ता भिणेई कौठी ना कौठी रूबी को शिखेबाकू लागिले। आ रूबी सेमानक मिठा मिठा कथारे पड़ीगला आउ निज घर को निज हाथ में भांगिया पाई व्यस्त हो पड़ा। आ परिस्थिति ए पर्यंत आसी पहुँचीगला जे 2 जनक मध्य डिवोर्स केस चलवाक लगिला। रूबीर भिणेई आउ ता घर लोकंकु माने रूबीर बाप घर लोकंकु जଣା थिला जे सत्यजित पाखरे पैसार कौनसी अभाव नाही। आमे ता उपरे जो जोरिमाना लगेबू से आराम रे पैसा दे पारिबो। आउ सेही पैसा को नहीं आमे आम जीवन बेस भल भाव में बितेबू। हेले रूबी को एक थार काने काने खबर नथिला। माने ताकू एसब विषय रे किछि भी जଣା नथिला। एमाने ता घर भांगी देउछंती, ताकू धोखा देउछंती। रूबी भी निज बापा माँ भाई आ भिणेई कथारे पड़ी एसबू काम करुथला। आ शेष रे कोर्ट रे 2 जन डिवोर्स हो गला। रूबी निज घर लोकों कहवा अनुजाई सत्यजित उपरे 40 लाख टंकार जोरिमाना लगेदेला। आ सत्यजित कोर्ट सामने 40 लाख टंका देदेला। आ कोर्ट रे थिबा सबु लोक सामने से 2 जनकर डिवोर्स हो गला। आ सेमाने परस्पर ठू अलग हो गले। एसबू पैसा रूबी ना रे ता बैंक अकाउंट को आसीगला। यापर धीरे धीरे रूबीर भिणेई कहले कि रूबी देखे एबे तो डिवोर्स हो सारी मु तोर अनेक जगार भल घर आ भल बर देखी बाहाघर करईदेवी। एमितिरे तो तोते कहीं बाहेबे नाही कहीं ना तोर तो प्रथम स्वामी सहित डिवोर्स हो सारी से तोते निजर एक छोट घरटे तैयारी करिया को पड़िबो। प्रथमे तोते घर करिया पई एक जगह किनिबा को पड़िबो किंबा गोटे प्लॉट किनिया को पड़िबो। तापरे जाई तोते कौनसी पुओ लोभरे आसी बाहेबा पई राजी होई जिवो। एमिति कही ता भिणेई आउ ता घर लोक मिसी फ्लैट किनिबा नारे ताठू 30 लाख टंका नहीं गले। आ शेष रे ताको किछि भी मिला नाही। आउ धीरे धीरे रूबीर घर लोक रूबीर सब पैसा खाईदेले। आ जेतेबेले रूबीर सब पैसा शेष हो गला तो सेतेबेले पर्यंत रूबीर जो एकमात्र भाई थिला तार बाहाघर हो गला। आ बाहाघर हेबा परे जेतेबेले घर को ता स्त्री आसीगला माने रूबीर भाउज आसीगला से रूबी को देखे शिखे कहबाको लागिला। आ रूबी उपरे ईर्षा करबाको लागिला। आ रूबी को देखी से सही पारु नथिला। रूबी एबे बड़ हो सारी जेतेबेले रूबीर बाहाघर होइथिला बोधे सेतेबेले रूबीर बुझिबा शक्ति मैच्योरिटी सठिक भाव में होई नथिला। से सब जिनिस को बुझी पाई थांता। हेले एबे रूबी सब किछि बुझी पारुथिला आ सब किछि जानि सारिथिला। हेले एबे बहुत डेरी होई सारिथिला। से निज हाथ रे ही निज हस खुशीर संसार रे निया लगई सारिथिला। जेतेबेले तार सब पैसा सरीगला तो रूबीर भाई आ ता बापा माँ ताको घर बाहर करदेले। तापरे रूबी निज भिणेई पाखरे पहुँचला। हेले ता भिणेई भी कहले जे तोर जोठिकी इच्छा तू सेठिके चली जा। जेतेबेले तू निज स्वामीर होई पालु नाही तेबे तू आमर बा कौन हेबो। यह शुणिबा परे रूबी सेठू सीधा चलीगला। कहीं ना ता पाखरे अन्य कौनसी रहिबार उपाय नथिला। सेथिपाई से थकी हार मानी बाध्य होई रास्ता कड़क चली आसिला। आउ सेठी रास्तार कड़े भिक मागुथिबा किछि स्त्री लोक सहित तार भेट हैला। रूबी को से स्त्री लोक माने कहिले जे तू आम सहित आसे। रूबी एबे सेही लोक मानक सहित रहिबाकू लागिला आ खाइबाकू लागिथिला। जेमिति सेमिति करी ता जीवन चली जाउथिला। धीरे धीरे रूबी भी सेही धंदा को ओल्हेई आसिला। धीरे धीरे रूबी भी भिक मागिबाकू लागिला। जेतेबेले संपूर्ण कहानी रूबी सेही घर भितरे सत्यजित को शुणिला तो सत्यजितर आखिरे लुह बाहरी तले पड़ाकू लगिला। सही समय रूबी सत्यजित को पचारा जे माँ तो मते बहुत भल पाउथिले, माँ एबे केमिति अछंती। तो सत्यजित कहला जे माँ आज भी सेमिति अछंती। माँ तुमको आज भी बहुत मन पकाउछंती। से मते जना नहीं केते थर कहिछंती
କ'ଣ ମୋ ବୋହୂ ଏବେ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ? ତୁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ? ହେଲେ ଏବେ ସେ ବୟସ୍କ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି? ଏବେ ଆମେ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ନିଜର ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରୁବି ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲା ଯେ ଯଦି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସତ ହୋଇଥିବ ଆଉ ମନୋଭାବ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆମେ ଏବେ ବି ଏକ ହୋଇପାରିବା ସତ୍ୟଜିତ। ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା କି ନା, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛେ। ଏତିକି କହି ସେ କିଛି ପଇସା ବାହାର କଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତମେ ଏ ପଇସା ରଖ, ପ୍ରତି ମାସରେ ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଚାଲିବି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟଜିତ ରୁବିକୁ ପଇସା ଧରାଇଦେଲା ଆଉ ନିଜ କାରରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ସତ୍ୟଜିତ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ କାରରେ ବସିଲା ତ ରୁବି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ପାଦ ଧୋଇ ନେଲା ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସତ୍ୟଜିତର ବି ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା। ରୁବି ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ମୋ ମା' ସମାନ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅ। ସତ୍ୟଜିତ ନିଜ ପକେଟରୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ମା' ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମା', ରୁବି ମିଳିଗଲା। ମା', ତୁମେ ରୁବି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଯେମିତି ହିଁ ତା ମା' ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରୁବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ମୋର ବୋଉ ସହିତ କଥା କରେଇଦେ। ସତ୍ୟଜିତ ନିଜ ଫୋନ୍ ବି ରୁବିକୁ ଧରାଇଦେଲା। ଏବେ ଶାଶୁ ବୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲେ ଆଉ ସତ୍ୟଜିତର ମା' ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏମିତି କର ଯେ ବୋହୂକୁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣେ। ଏବେ ସତ୍ୟଜିତ ନିଜ ମା' କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତ ସେ ନିଜର ସେଇ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର କାରରେ ରୁବିକୁ ବସାଇଲା ଆଉ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ସିଧା ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସତ୍ୟଜିତ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମା' ଆଳତି ଥାଳି ସଜେଇ ନିଜ ବୋହୂର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଆଳତି କରିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା ଯେ ମା', ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୁବି ଯେ କୋର୍ଟରେ ମୋଠୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ନେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରିଥିଲି। ମା', ଏବେ ତୁ କହ, କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ? ତ ତା ମା' ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ଯଦି ସକାଳରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବାଟୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ ତେବେ ତାକୁ ପଳାତକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ରୁବି ବି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଆଉ ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନିଜ ମା' କଥା ଶୁଣି ସତ୍ୟଜିତ ରୁବିକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଏବେ ସତ୍ୟଜିତ ଆଉ ରୁବି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟଜିତ ଆଉ ରୁବି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ସତ୍ୟଜିତ ରୁବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଠିକ୍ କଲା ନା ଭୁଲ କଲା? ରୁବି ଯାହା କଲା ଠିକ୍ କଲା ନା ଭୁଲ କଲା? ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଏ କାହାଣୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ତେବେ ଏ କାହାଣୀ କହିବାର ମୂଲ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଦମଦାର କାହାଣୀକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।